गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ये सबसे पहले डिस्कवर्ड करा गया है हेनरी हर्ट्ज के द्वारा इन द ईयर 1887। लेकिन इसके पहले भी कई साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इस प्रोसेस को समझाने की कोशिश करी थी, जिसे मिलीकन हम बोल सकते हैं, लेनार्ड बोल सकते हैं और हॉलवेज। ये इससे पहले के हर्ट्स के पहले के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने का कोशिश किया था, लेकिन शायद इनकी थ्योरी उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। तो हेनरी हर्ट्स ने 1887 पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर करा। इनके अकॉर्डिंग जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी स्विचेबल वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी की, मैं आपको बता रहा हूँ, जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्विचेबल वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी की किसी भी मेटल सरफेस में इंसिडेंट होती है, तो जो भी एनर्जी है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन आपके ऑब्जर्व कर लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाता है। और जब उनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाती है तो वो सारे इलेक्ट्रॉन उस सरफेस को इजेक्ट कर जाते हैं, उस सरफेस में से बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलने के बाद जब वो एक सर्किट में फ्लो करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊँ आपको, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट और स्विचेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर, देखिए आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, इस डायग्राम में देखिए आपकी एक एच पी रेडिएशन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे हो गई, जिसको मैं अल्ट्रावायलेंट रे बोल रहा हूँ, जिसकी जो एनर्जी है ई इक्वल टू एच वी। यदि एच वी एनर्जी की कोई रेडिएशन आपकी मेटल सरफेस पर गिरती है तो उस एनर्जी को जो भी मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करने के बाद इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण उनका मूवमेंट भी होता है, वो इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर मूव करने लगते हैं। तो हम इस तरीके से ये समझ सकते हैं, ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी उनके पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो न्यूक्लियस के फोर्स को ओवरकम कर सकें या फिर उस सरफेस से वो बाहर निकल सकें। और जब उनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस को बाहर निकल जाएंगे, इस मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। और मैं यहाँ पर आपको एक एपरेटस लगा देता हूँ इसमें। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं वो इस सर्किट में फ्लो होने लगेंगे, तो हम बोलते हैं कि यही इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होने लगा। और इसी फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। जब कोई भी आपकी एच पी रेडिएशन किसी एक मेटल सरफेस पे गिरती है तो उस मेटल सरफेस पे गिरने से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि फोटोन के कारण हम कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आई थी, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे जिसके पास जो एनर्जी रहेगी वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा रहेगी। यदि मैं वर्क फंक्शन को फाई से मैं दर पर डिनोट कर रहा हूँ तो वही इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस में से बाहर निकलेंगे जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन का मतलब होता है, इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड है या फिर ज़रूरत है किसी मेटल सरफेस में से बाहर निकलने के लिए, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। हम यहाँ पर वर्क फंक्शन लिख लेता हूँ। वर्क फंक्शन वो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को नेसेसिटी है, उस एनर्जी की ज़रूरत है जिसके कारण वो मेटल सरफेस में से बाहर निकल सकते हैं, उसी एनर्जी को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। यही जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम बात करें, ये हर मेटल में पॉसिबल नहीं है, ना हर सरफेस में पॉसिबल है। ये सिर्फ उन मेटल में या फिर उन सरफेस में पॉसिबल है जिसका वर्क फंक्शन कम होता है। यदि आपका वर्क फंक्शन ज़्यादा रहे उस एनर्जी से जो मेटल सरफेस में गिर रही है तो इसमें हम कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देख पाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन इस वाली प्रोसेस में या फिर इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका वर्क फंक्शन ज़्यादा है और आपके इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो सरफेस में से बाहर निकल सके। लेकिन सर क्या कंडीशन रहेगी इलेक्ट्रॉन की बाहर निकलने की? तो हम बोल सकते हैं यदि वो सरफेस या फिर वो मेटल या फिर वो कंडक्टर जिनका वर्क फंक्शन उस रेडिएशन की एनर्जी से कम है, मतलब ये जो एनर्जी है
यदि इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो ज़्यादा होने के कारण जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे इस एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व करने से उनके पास जो एनर्जी रहेगी इस कंडीशन में, ऑब्जर्व करने के बाद जो एनर्जी बची हुई है वो हमेशा वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाएगी। यदि वर्क फंक्शन से वो एनर्जी ज़्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन के पास, तो वो इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस में से बाहर निकल जाएंगे और हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। गाइस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की दो कंडीशन होती है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली चीज़ इंटेंसिटी कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है, दूसरी चीज़ ये डिपेंड करती है लाइट की फ्रीक्वेंसी पे भी। तो सर इंटेंसिटी से क्या समझ सकते हैं? इंटेंसिटी से हम ये समझ सकते हैं, यदि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ज़्यादा करवाना है, तो आपको ऐसी लाइट लेना पड़ेगा जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रहे। तो जिस लाइट की जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी, आपको उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने मिलेंगे। ठीक है सर, ये इंटेंसिटी से हम समझ गए कि इंटेंसिटी बढ़ाने से किसी लाइट की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलते हैं, और इंटेंसिटी कम करने से हम ये समझ सकते हैं कि जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं। अब सर दूसरी चीज़ फ्रीक्वेंसी का और बताइए, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट है? यदि आप किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, E इक्वल टू एच भी होता है, E इक्वल टू हम जानते हैं E इक्वल टू एच म्यू। यही जो म्यू है आपका, ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। ये जो एच म्यू है, ये V यानी फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपकी मेटल सरफेस की जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी, हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द काइनेटिक एनर्जी। यदि आपको इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है तो स्वाभाविक बात है आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखना पड़ेगा उस रेडिएशन की जो मेटल सरफेस पे गिर रही है। जितनी ज़्यादा उस एनर्जी या फिर उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी रहेगी, उतना ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी रहेगी, और जितना ज़्यादा उस रेडिएशन की इंटेंसिटी रहेगी, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके ज़्यादा रहेंगे। तो गाइस, आशा करता हूँ आपको ये फिनोमिना समझ में आया होगा। सिंपल फिनोमिना था। धन्यवाद।